हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में करेंगे विलियमसन मॉडल ऑफ मैनेजरियल डिस्क्रिप्शन। विलियमसन मॉडल जो है वो क्या कहता है मैनेजरियल डिस्क्रिप्शन को लेके, मतलब क्या उसमें वो बताना चाहता है, कैसे एक मैनेजर है या एक ओनर है कैसे वर्क करते हैं एक फर्म में, एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो सब कुछ बताता है। ठीक है, तब देखिए क्या होता है मैनेजरियल डिस्क्रिप्शन अकॉर्डिंग टू विलियमसन मॉडल। इसमें क्या होता है कि भाई जो मैनेजर्स होते हैं वो अलग होते हैं, ओनर से अलग होते हैं। जैसे ये होता है ना कि भाई छोटी फर्म से तो उनमें कई बार मैनेजर और ओनर एक ही होता है। जो ओनर होता है वही मैनेजर का काम कर लेता है कि भाई वही सारा काम कर रहा है, वही ओनर है और वही सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा है। लेकिन जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, बड़ी फर्म्स होती है, उनमें ओनर्स अलग होती है, मैनेजर्स अलग होते हैं और कुछ शेयर होल्डर्स भी होते हैं। जो विलियमसन मॉडल है वो हमें क्या बताता है कि भी उसमें ये कहता है विलियमसन मॉडल के अकॉर्डिंग मैनेजरियल डिस्क्रिप्शन जैसे हम कैलकुलेट करें, फाइंड आउट करते हैं, वो ये कहता है कि भी जो मैनेजर्स हैं ना वो हमेशा मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं खुद की यूटिलिटी को, कि भी जो उनकी खुद की सेटिस्फेक्शन है, जो उनका लेवल है यूटिलिटी का, वो क्या हो, मैक्सिमाइज़ हो, उनकी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज़ होनी चाहिए उनके अकॉर्डिंग मैनेजर्स की। तो रादर देन अटेम्प्टिंग मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स, वो ये नहीं चाहते कि भाई प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज हो। वो ये क्या चाहते हैं, उनकी जो मैनेजर्स हैं उनकी क्या मैक्सिमाइज हो, उनकी खुद की यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो, ओनर्स की या फिर जो शेयर होल्डर है उनके प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं करना चाहते वो। और मान लीजिए वो उनको क्या कहते हैं कि भाई जो हमारी यूटिलिटी है ना वो तो मैक्सिमाइज हो, और जो हमारे प्रॉफिट्स हैं ओनर्स और शेयर होल्डर के वो कम से कम मिनिमाइज तो कर ही दें। क्यों कर दें वो भी, क्योंकि अगर मान लीजिए हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमें उस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट नहीं हो रहा, ठीक है, प्रॉफिट मिनिमाइज भी नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, जो वहाँ के मैनेजर्स हैं उनको हटा देंगे, नए मैनेजर्स रखेंगे। तो उससे क्या हो गया, उनकी जो वो है जॉब है वो क्या हो गई, एकदम ही हो गया ना कि भाई जॉब चली जा सकती है, उनकी जॉब क्या होगी, रिस्क में आ गई है ना। तो इसलिए वो क्या करते हैं मैनेजर्स, खुद की यूटिलिटी को तो वो करना चाहते हैं, मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, और जो प्रॉफिट्स हैं उनको क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, अभी अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल और विलियमसन मॉडल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो फिर अब इसके अंदर क्या दे रखा है हमें, हम ये पढ़ लेते हैं कि भी जो मैनेजर्स हैव डिस्क्रिशन इन परचेजिंग पॉलिसीज विच मैक्सिमाइज देयर ओन यूटिलिटी। जो मैनेजर्स हैं वो क्या करते हैं, वो क्या चाहते हैं कि भी मैक्सिमाइज करना खुद की यूटिलिटी को, रादर देन अटेम्प्टिंग द मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। रादर देन अटेम्प्टिंग द मैक्सिमाइजेशन, वो क्या नहीं करते, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स को छोड़कर वो क्या करना चाहते हैं, खुद की यूटिलिटी है उसको क्या करना चाहते हैं, मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। विच मैक्सिमाइज द यूटिलिटी ऑफ ओनर एंड शेयर होल्डर। देखिए हमें पता है ये बात तो कि भाई जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगी तो ओनर और शेयर होल्डर की यूटिलिटी ही मैक्सिमाइज होगी ना। वो ये नहीं चाहते कि भाई ओनर और शेयर होल्डर की यूटिलिटी जो है वो मैक्सिमाइज हो, वो खुद की यूटिलिटी को क्या करना चाहते हैं, मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। अब देखिए सेकंड पॉइंट रखा है हमें, प्रॉफिट एक्ट्स एज अ कंस्ट्रेंट to this marginal behavior in that the financial market and the shareholder require a minimum profit to be paid out in the form of dividend, otherwise the job security of manager is endangered। देखिए वो क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट जो है उसका क्या करना चाहते हैं, मतलब जो फर्म या ऑर्गेनाइजेशन है उसको मिनिमाइज करना चाहते हैं। अगर वो मिनिमाइज भी नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, उनकी जो जॉब सिक्योरिटी क्या होगी, एंडेंजर आ जाएगी, या ये हम कह सकते हैं डेंजर में आ जाएंगी, रिस्क में आ जाएगी। अब देखिए क्या बता रखा है, मैनेजर इन इम्परफेक्ट मार्केट वांट टू मैक्सिमाइज देयर ओन यूटिलिटी। वो क्या करना चाहते हैं, मैनेजर मैक्सिमाइज करना चाहते हैं खुद की यूटिलिटी को इम्परफेक्ट मार्केट में, नॉट फॉर द प्रॉफिट ऑफ ओनर एंड शेयर होल्डर। वो वर्क नहीं करते, हम ये भी कह सकते हैं जो हमारे मैनेजर्स हैं वो जो प्रॉफिट्स हैं ओनर शेयर होल्डर के, उनके लिए वर्क नहीं करते, वो बस मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, और उनका मोटिव ही है कि भी खुद की यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना और मिनिमाइज करना प्रॉफिट्स को। मैनेजर हैव डिस्क्रिशन टू डू सो। मैनेजर्स जो है वो है डिस्क्रिशन है इस चीज़ को करने के लिए कि भी अपने प्रॉफिट्स को, अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना है और मिनिमाइज करना है फर्म या ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स को। भाई ये थोड़ी रोटेट हो गई है स्क्रीन, फिर मैं आपको बताती हूँ आगे ये क्या आते हैं फैक्टर्स। ये सॉरी ये रोटेट हो गई है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, PDF बनाई ना मैंने तब उस टाइम पे ये रोटेट हो गई थी। अब देखिए क्या होता है, सेटिस्फेक्शन यूटिलिटी ऑफ मैनेजर। जो सेटिस्फेक्शन है एक मैनेजर की, वो किस किस फंक्शन पर, किस किस वेरिएबल पर डिपेंड करती है, ये पढ़ेंगे हम।
देखिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हमारे मतलब जो मैनेजर है उसकी यूटिलिटी या ये कह सकते हैं सेटिस्फेक्शन डिपेंड करती है। कौन कौन से वेरिएबल है। फर्स्ट आता है स्टाफ एक्सपेंडिचर। स्टाफ एक्सपेंडिचर जो कि शो किया जाता है, किससे नोट किया जाता है, एस से। ठीक है, ये याद रखने की बातें हैं। यूज्ड एज अ प्रॉक्सी फॉर सेल, ये इंक्लूड करता है मैनेजमेंट की सैलरी को, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को, सेलिंग एक्सपेंडिचर्स को। जो स्टाफ एक्सपेंडिचर है वो किस किस को इंक्लूड करता है, मैनेजमेंट सैलरी है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव है, सेलिंग एक्सपेंडिचर्स है। इन सब जो चीज़ें किस में इंक्लूड होती है, स्टाफ एक्सपेंडिचर में। मोर इज़ द स्टाफ एक्सपेंडिचर, मोर इज़ द सेल। अगर जो स्टाफ एक्सपेंडिचर हैं वो ज़्यादा होंगे तो सेल्स भी ज़्यादा होंगी। देखिए कैसे ज़्यादा होंगी। मान लीजिए हमारा एक छोटा सा बिजनेस है, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा भाई सैलरी देंगे, बस इतना ही होगा। एक जो हमारा वो है वर्कर है उसको, ठीक है। हम सारे काम भी अपने आप ही कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई छोटा सा शोरूम है हमारे पास, तो उसमें हम क्या करते हैं, सारे काम हम अपने आप ही कर लेते हैं ना। और ज़्यादा लेबर फोर्स की या फिर ये कह सकते हैं ज़्यादा मैनेजमेंट की या उसकी सब हम खुद ही देख लेते हैं। उसकी ज़्यादा कोई लोड नहीं होती भाई हमें किसी और पर्सन को रखना पड़ेगा मैनेज करने के लिए, हमें किसी और पर्सन को ये करने के लिए रखना है, वो कोई हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। जब हमारा छोटा सा बिजनेस होता है, जब वो चीज़ बड़ी होती है, बड़े लेवल पर होती है, तो क्या होता है, हमें मैनेजर भी चाहिए, उसमें हमें जो काम करने वाले हैं सेलिंग में भी चाहिए, परचेसिंग डिपार्टमेंट में भी चाहिए, ऐसे अलग अलग चीज़ होते हैं। तो उससे क्या होता है, स्टाफ एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो रहा है, तो सेल हमारी जब ज़्यादा है तभी तो हमारा बिजनेस बड़ा होगा, है ना। तो उससे क्या होगा, स्टाफ एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा बढ़ेगा, है ना। तो यही कहना चाहता है कि भी मोर इज़ स्टाफ एक्सपेंडिचर, मोर इज़ सेल्स। प्रेस्टीज एंड पावर ऑफ मैनेजर इंक्रीज विद इंक्रीज इन एस। प्रेस्टीज एंड पावर ऑफ मैनेजर्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन एस। जो प्रेस्टीज है और मैनेजर की पावर है वो इंक्रीज होती है, इंक्रीज होने से स्टाफ एक्सपेंडिचर में। फिर आता है हमारे पास मैनेजमेंट एम्यूलमेंट्स। मैनेजमेंट एम्यूलमेंट्स क्या है, वो भी क्या है कि जो मैनेजर की यूटिलिटी है, सेटिस्फेक्शन है, वो भी मैनेजमेंट एम्यूलमेंट्स पर भी डिपेंड करती है। मैनेजमेंट एम्यूलमेंट्स को हम शो करते हैं एम से, और इसके अंदर आता है लग्जरियस ऑफिस पर्क एक्सेट्रा, ठीक है। फिर आता है हमारे पास डिस्क्रेशनरी इन्वेस्टमेंट। इसका डिस्क्रेशनरी इन्वेस्टमेंट है, इसके ऊपर भी हमारी क्या करती है, जो मैनेजर की यूटिलिटी है, मैनेजर की जो सेटिस्फेक्शन है वो डिपेंड करती है। जो डिस्क्रिशनरी इन्वेस्टमेंट है वो हम शो करते हैं IO से, ठीक है। ये या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं I0 से डिनोट करते हैं, ID से भी हम इसको डिनोट करते हैं, आई थिंक सो, यस, ठीक है। तो इट इज़ द अमाउंट, ये क्या है, ये एक अमाउंट है दैट इज स्पेंड ऑन मैनेजर डिस्क्रिशन। जो मैनेजर की डिस्क्रिशन कौन कौन सी होती है, डिस्क्रिशन में क्या क्या इंक्लूड होता है, फर्नीचर है, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं, डेकोरेशंस है ऑफिस की। ये जो सारी वो हैं इन्वेस्टमेंट्स, वो किस सेटिस्फाई करती हैं, किसको, मैनेजर के ईगो है, मैनेजर का रेपुटेशन है, मैनेजर की जो स्टेटस है, उस चीज़ को क्या करती है, वो इम्प्रूव करती है, या ये कह सकते हैं सेटिस्फाई करती है, ठीक है। तो 3 फैक्टर हो गए हमारे, कौन कौन से, स्टाफ एक्सपेंडिचर, मैनेजमेंट एम्यूलमेंट्स और डिस्क्रिशनरी इन्वेस्टमेंट। इसके बाद ये तो रिपीट हो गई। इसके बाद आते हैं हमारे पास वो, ये वाली पिक हमारी रिपीट हो गई थी। अब हमारे पास आता है स्टाफ एक्सपेंडिचर, एम्यूलमेंट्स एंड डिस्क्रिशनरी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंसेस आर मेजरेबल इन मनी टर्म्स एंड विल बी यूज एज प्रॉक्सी वेरिएबल टू रिप्लेस द नॉन ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट पावर, स्टेटस, प्रेस्टीज, प्रोफेशनल एक्सीलेंस appearing in the managerial utility function. Thus the utility function of managers may be written as, जो मैनेजर का फंक्शन है ओवरऑल हमने यही बोला कि मैनेजर का यूटिलिटी फंक्शन हम उसको कैसे शो करते हैं, U इज इक्वल टू में F फंक्शन है, F जो है फंक्शन को शो कर रहा है, और जो SMID हमने पढ़े मैनेजर की यूटिलिटी है किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है, स्टाफ एक्सपेंडिचर, मैनेजमेंट एम्यूलमेंट्स और डिस्क्रिशनरी इन्वेस्टमेंट, वो यहाँ पर शो की गई। देखिए अब यहाँ पर डिस्क्रिशनरी इन्वेस्टमेंट जो है ID से शो की गई है, तो मैंने आपको बताया था ना IO से भी लिख सकते हैं हम डिस्क्रिशनरी इन्वेस्टमेंट को, IO या I0 हम कुछ भी बोल सकते हैं, एंड ID से भी हम इसको शो कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारे पास वेयर एस, स्टाफ एक्सपेंडिचर जो है इंक्लूड करता है मैनेजरियल सैलरीज, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। M क्या है, मैनेजरियल एम्यूलमेंट्स, ID क्या है, डिस्क्रिशनरी इन्वेस्टमेंट, और S हमें पता ही है क्या है, हमारा स्टाफ एक्सपेंडिचर से ऊपर लिखा भी हुआ हमने पढ़ लिया, सॉरी, ठीक है। और पहले भी हम पढ़ के आए थे ये चीज़।
फिर हमारे प्रॉफिट्स के बारे में आता है, मिनिमम प्रॉफिट रेस्ट्रेंट्स कैसे निकालते हैं। मिनिमम रेट ऑफ डिविडेंड हमारे पास गिवन होती है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट प्लस में टैक्स ऑन प्रॉफिट, जो टैक्स ऑन प्रॉफिट होता है वो हम इसमें क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है हमारे पास जो एक्चुअल प्रॉफिट्स और मिनिमम प्रॉफिट्स आते हैं। अगर हमारे एक्चुअल प्रॉफिट ज़्यादा है मिनिमम प्रॉफिट से, डिफरेंस बिटवीन मिनिमम पॉसिबल प्रॉफिट्स एंड मिनिमम प्रॉफिट कंस्ट्रेंट इज द एरिया ऑफ डिस्क्रिशन, लार्जर द डिफरेंस लार्जर इज द डिस्क्रिशन ऑफ मैनेजर। अगर ज़्यादा डिफरेंस होगा तो क्या होगा, लार्जर द डिफरेंस लार्जर द डिस्क्रिशन ऑफ मैनेजर की डिस्क्रिशन में भी ज़्यादा होगा। इट कैन बी यूज बाय मैनेजर टू मैक्सिमाइज देयर ओन यूटिलिटी, ये यूज़ किया जाता है मैनेजर्स को खुद की यूटिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, यही था ना, यूज टू मैक्सिमाइज करते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारे पास लेयर्स ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट्स की कौन कौन सी लेयर हैं हमारे पास, 4 टाइप के प्रॉफिट्स होते हैं, एक्चुअल प्रॉफिट, रिपोर्टेड प्रॉफिट, मिनिमम प्रॉफिट एंड डिस्क्रिशनरी प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, R-C+S, तो क्या हो जाएगा हमारा एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा। और एक्चुअल प्रॉफिट्स हमारे आने के बाद उसमें से हम मैनेजरियल एम्यूलमेंट्स जो है वो माइनस कर देते हैं, रिपोर्टेड प्रॉफिट आ जाता है। और रिपोर्टेड प्रॉफिट में से हम टैक्स माइनस कर देंगे तो हमारे पास मिनिमम प्रॉफिट आता है। एंड देन अगर हम डिस्क्रिशनरी प्रॉफिट निकालना है तो हमें क्या करना है, एक्चुअल प्रॉफिट लेना है, रिपोर्टेड प्रॉफिट लेना है, उनको हम माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डिस्क्रिशनरी प्रॉफिट आ जाएगा। RA माइनस RR, RA क्या है हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है, RR क्या है हमारा रिपोर्टेड प्रॉफिट है। अंडरस्टैंड। और जो ये प्रॉफिट्स हैं ये आपको पता होने चाहिए, ऐसे होते हैं, वैसे थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। डिस्क्रिशनरी प्रॉफिट जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है मैनेजर्स का, कैसे मैक्सिमाइज करने के लिए सेटिस्फेक्शन को। अब देखिए जो हमारा ग्राफ, ये जो डायग्राम कह सकते हैं, जो ग्राफ आपको शो हो रहा है ये क्या है, ये एक मैनेजर के सेटिस्फेक्शन लेवल को दिखा रहा है इंडिफरेंस कर्व के हेल्प से। ठीक है, एक साइड हमने इसके एक्स एक्सिस पे लिया है सैलरी और वाई एक्सिस पे लिया है हमने डिस्क्रिशनरी इन्वेस्टमेंट्स। तो देखिए हमने पहले पढ़ा था कि भाई जो हमारा इंडिफरेंस कर्व होता है, हायर द इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो एक मैनेजर है वो U1 पर भी नहीं रहना चाहेगा क्योंकि उसके पास एक अपर वाला क्या है, इंडिफरेंस कर्व गिवन है U2 पे भी वो नहीं रहेगा, वो किस पर जाना चाहेगा, U3 पर, क्योंकि इस लेवल पर उसको जो कॉम्बिनेशन अवेलेबल है वो उसको क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं जो U1 और U2 नहीं दे पा रहे हैं। एकदम सिंपल सा डायग्राम है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है, इसको स्किप कर दीजिए, वो कोई उसका नहीं है, ये वाला इक्विलिब्रियम फॉर्म का कैसे दिखाता है। अब देखिए हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था जो मैनेजर है वो क्या चाहता है, सिर्फ और सिर्फ अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना एंड मिनिमाइज करना प्रॉफिट्स को। तो देखिए हमने एक ये डायग्राम बनाया और जो ये आपको शेप दिख रही है, कौन सी शेप दिख रही है, जो ये जो रिवर्स यू हमारा बना हुआ है ऐसे नहीं लग रहा कि भी ये वो है पहाड़ जैसी शेप का। ठीक है, ये हमें क्या है, प्रॉफिट शो कर रहा है ठीक है, और ये हमारे क्या हो गए, IC हो गए, U1 U2 और U3। ठीक है, अब देखिए U1 पॉइंट पे मान लीजिए, देखिए U1 पे तो इन्होंने दिखाया नहीं है, U2 पे दिखा देती हूँ आपको। देखिए U2 पे इन्होंने क्या दिया, एक पॉइंट दिया, यहाँ पर क्या हो रहे हैं, प्रॉफिट मिनिमाइज हो रहे हैं, लेकिन नहीं सॉरी प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहे हैं इस पॉइंट पे। कौन से पॉइंट पर, BS1 पर। लेकिन ये जो मैनेजर है वो क्या चाहता है, वो क्या करता है, अकॉर्डिंग टू विलियमसन मॉडल वो मैक्सिमाइज करना चाहता है खुद की यूटिलिटी को। उसकी यूटिलिटी देखिए इस पॉइंट पर क्या है, मैक्सिमाइज नहीं हो रही, इस पॉइंट पर प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहे हैं, तो वो क्या करेगा, इससे अपर लेवल पर जाएगा, जो अपर लेवल का इंडिफरेंस कर्व है वो उस पर जाएगा, पॉइंट E पर जाना चाहेगा वो। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पर जो उसको कॉम्बिनेशन अवेलेबल है वो उसको क्या दे रहे हैं, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, उसका सेटिस्फेक्शन का लेवल हायर है देन ही वांट्स दैट ही अचीव U3 IC। ठीक है, क्योंकि उस U3 पर जो हमें कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं, वो जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो इन दोनों पॉइंट में से किसी पर नहीं अवेलेबल है हमें, तो वो क्या चाहेगा, वो E पॉइंट तक करे और इस पॉइंट पर उसके जो प्रॉफिट्स हैं वो भी मिनिमाइज हो रहे हैं और जो मैनेजर की यूटिलिटी है वो भी क्या हो रही है, मैक्सिमाइज हो रही है। सो हम कह सकते हैं इसमें कि भाई ये जो पॉइंट है वो इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म है।
ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर एंड लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। कोई प्रॉब्लम आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अरे क्रिटिसिज्म्स है, सॉरी क्रिटिसिज्म्स और कर लेते हैं हम इसी वीडियो में। देखिए क्रिटिसिज्म्स क्या कहते हैं, नो एम्पेरिकल प्रूफ ऑफ सच बिहेवियर। इस जो ये हमने सब कुछ पढ़ा, इसका कोई एम्पेरिकल प्रूफ नहीं है, हमारे पास एक सॉलिड प्रूफ नहीं है इस बिहेवियर का। भाई हर कोई मैनेजर इसी बिहेवियर में काम करेगा। मैनेजर में हैव नॉट सच फ्रीडम, ये ज़रूरी थोड़ी ना कि मैनेजर के पास ये फ्रीडम हो ही हो, हर एक के पास नहीं होती है फ्रीडम की भी। वो ले सकता है, क्योंकि जो ओनर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, वो भी तो अपना इंटरफेरेंस दिखाएंगे ना। ट्रेड यूनियन में डिमांड मोर सैलरी, जो ट्रेड यूनियन है वो डिमांड कर सकती है और ज़्यादा सैलरी की। मॉडल डज नॉट डिस्कस अबाउट प्राइस डिटर्मिनेशन, इसमें प्राइस डिटर्मिनेशन का कोई रोल नहीं है। ये क्या है, इसके क्रिटिसिज्म है विलियमसन मॉडल के। आई होप अब तो आगे हो गई है, ये सब आगे हो गई है, कंप्लीट हो गया है, क्रिटिसिज्म्स भी हो गए, ये रह गए थे, सॉरी। अब तो आपको कोई प्रॉब्लम हो इसमें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें, लाइक भी करें वीडियो को, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके बताना ज़रूर कि भाई आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।